जय माता दी दोस्तों। आज की चर्चा है सबसे रहस्यमयी, सबसे मिस्टीरियस प्लैनेट के बारे में, जो है राहु। राहु और केतु ये एक शरीर है। राहु शरीर के ऊपर का हिस्सा और केतु ये शरीर के नीचे का भाग। आप सब ने राहु केतु के बारे में सुना ही होगा और एक डर भी होगा मन में इनके बारे में, तो आज इन्हीं को जानना है। और ये जो शरीर अलग अलग है वो क्यों है? क्योंकि समुद्र मंथन में स्वरभानु नाम के राक्षस ने देवताओं का वेश बदलकर अमृत पी लिया था। अब सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को ये सारी बातें बता दी। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। लेकिन स्वरभानु तो अमृत पी चुका था, इसलिए वो जीवित रहा दो शरीर के रूप में, ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा केतु। तो इसीलिए जब भी सूर्य या चंद्रमा साथ हों कुंडली में, राहु केतु साथ हों, तो ये कुंडली में ग्रहण दोष बनाते हैं। राहु कुंडली के जिस भी घर में बैठेगा वहां से आपको बहुत ज्यादा अटैच कर देगा और फिर उसी घर से एक डिससेटिस्फेक्शन भी देगा, क्योंकि राहु भ्रम है, ये भ्रम पैदा करेगा, चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा। और राहु ही है जो आपको राजा से रंक और रंक से राजा बनाते हैं। तो अब कुंडली में इसका प्रभाव देखते हैं। यदि राहु बैठा है आपकी कुंडली के प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में, तो ये कुछ मिश्रित फल देगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहेगा, हर काम से पहले करूं ना करूं, ये स्थिति उसके सामने आएगी ही। अक्सर ऐसे लोग सबके लिए एक रहस्य की तरह होते हैं और कई बार खुद को भी नहीं समझ पाते। चालाक होंगे, थोड़े स्वार्थी भी होंगे, अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होंगे, बड़ा नाम रुतबा कमाने की चाह इनमें हमेशा ही रहेगी। लेकिन खुद के लिए भी एक असंतोष रहेगा कि काश थोड़ा और पढ़ाई कर लेते या कहीं और बड़ी पोस्ट पर होते, थोड़े और सुंदर होते, थोड़ा और पैसा होता। यानी जितना है उससे ज्यादा पाने की चाह ये हमेशा ही व्यक्ति में रहेगी, क्योंकि राहु क्या है? अधूरा शरीर। तो जैसे अधूरे शरीर को हमेशा एक सुख की चाह है, वैसे ही इस व्यक्ति में भी चाह बनी ही रहेगी। मैरिड लाइफ में भी जरूर कुछ कमी फील करते होंगे, एक दूरी ये पार्टनर के साथ में रहेगी। यहाँ अगर गुरु का साथ मिल जाए तो फिर व्यक्ति कामयाबी का इतिहास रचता है। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है उस बात पर। ऐसे व्यक्ति को जरूर गंगा स्नान करना चाहिए, इससे अच्छा रिजल्ट होगा। अब दूसरे घर में राहु हो तो भी गंगा स्नान व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरे घर में राहु ये थोड़ा परेशानी देगा, क्योंकि ये घर है वाणी का, परिवार का। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अलग तरह की बातें करता होगा, जैसे चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताएगा या झूठ बोलने की आदत हो सकती है। स्किन एलर्जीज ऐसे लोगों को होंगी, त्वचा संबंधी जो परेशानी है वो होगी। और पैसे से, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच होगा, बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा। पैसे की तंगी इनके जीवन में रहेगी, कभी बहुत अमीर कभी बहुत गरीब, या अचानक से पैसे का बड़ा नुकसान, ये एक बार लाइफ में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ अगर शुक्र आ जाए राहु के साथ में तो पैसा बहुत आएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति कैरेक्टर के मामले में थोड़ा सा खराब हो सकता है। और यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि हुई तो ये बड़ी बदनामी दे सकता है। और ये स्थिति अगर किसी लड़की या स्त्री की कुंडली में है तो कभी भी किसी पुरुष पर आप भरोसा ना करें। यहाँ पीड़ित राहु ये आपको लॉटरी, सट्टे या नशीली चीज़ों से जोड़कर बड़ी परेशानी देगा। इसलिए सेकेंड हाउस का जो राहु है वो एक खराब प्लेसमेंट है। तीसरे घर में राहु हो तो व्यक्ति को कभी भी हाथी दांत से बनी हुई चीज़ ही अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। बाकी थर्ड हाउस राहु एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, साहसी होगा, पैसा कमाएगा अपने दम पर, यात्राएं करेगा, नाम कमाने वाला, बहुत विश्वसनीय, लंबी आयु जीने वाला और भाग्यशाली भी रहेगा। ऐसा व्यक्ति गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन बुढ़ापे तक इतना नाम कमाएगा कि दुनिया देखेगी। हालांकि नाक, कान, गले में इन्फेक्शन ये रह सकता है और छोटे भाई बहनों के लिए भी ये स्थिति परेशानी दे सकती है। बढ़ते हैं चौथे घर के राहु की तरफ। तो चौथे घर का राहु ये व्यक्ति को उसकी माता जी से बहुत ज़्यादा अटैच करेगा, घर से बहुत अटैच करेगा, लेकिन माता जी की हेल्थ को थोड़ी दिक्कत भी देगा। हो सकता है जन्म के बाद आप अपने घर से दूर जाकर रहने लगे, आपका काम अक्सर बदलता होगा, कभी बिजनेस किया, कभी जॉब करने लगे, यात्राएं काफ़ी होंगी, अपना घर होगा, अच्छा पैसा होगा, लेकिन परिवार से प्यार का या कहें तो एक सपोर्ट थोड़ा सा कम रहेगा। ऐसे लोग सबके लिए करते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आएगी तो फिर इनकी हेल्प कोई नहीं करेगा। फोर्थ हाउस राहु वालों को चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए, चांदी का ब्रेसलेट पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल ये ठीक ठाक पोजीशन है। पांचवें घर में राहु हो तो व्यक्ति कई बार
प्रेम संबंध बनाएगा और कई बार प्रेम संबंध टूटेंगे भी। ऐसा व्यक्ति लव मैरिज करेगा और यदि पाप ग्रह का साथ हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो 2 बार शादी हो सकती है। इसीलिए अपनी ही पत्नी या पति से आपको दोबारा शादी करनी चाहिए। शादी हुई है उसके 2 साल बाद ही दोबारा से शादी कर लें पूरे विधि विधान के साथ में, तो स्थिति ठीक रहेगी। ऐसे लोगों को पढ़ाई में रुकावट रहेगी। हो सकता है जो आपने पढ़ाई करी है उससे बिल्कुल अलग हटकर आप अपना करियर बना लें। कभी ना कभी गलत संगति ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलेगी और पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें या कोई बीमारी हो सकती है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपने बच्चों से। हालांकि बच्चा होने में किसी तरह की देरी का या परेशानी का सामना ऐसे लोग करेंगे। तो जो भी लोग 5th हाउस में राहु लेकर बैठे हैं, आप लोग भगवान शिव की आराधना करिए। और जो भी आपके बॉस हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनसे आपको कभी भी नहीं उलझना है। महादेव की आराधना करेंगे तो स्थितियां बहुत आपके हित में रहेंगी। 6ठे भाव में राहु हो तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। 6ठा भाव है रोग ऋण शत्रु का, तो ऐसे व्यक्ति के जो दुश्मन हैं वो खुद ही समाप्त हो जाएंगे। जितना लोग आपकी बदनामी करेंगे, आपके लिए बुरा सोचेंगे, उतना ही आप ऊपर उठोगे। और जीवन में कभी आप बहुत खराब स्थिति में भी गए तो लास्ट मोमेंट में आप उससे निकल ही आओगे। तो यहाँ राहु महाराज आपका साथ देंगे। आप बुद्धिमान होंगे, यशस्वी होंगे, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे। और यहाँ चंद्रमा हुए तो किसी बड़ी उम्र की स्त्री या पुरुष के साथ में संबंध, और अगर शुक्र हैं तो किसी निचले स्तर की स्त्री के साथ में या पुरुष के साथ में संबंध बन सकते हैं। सर्दी जुकाम संबंधी परेशानियां होंगी। 6ठा भाव क्या है? सेवा का भाव है। तो यदि आप जानवरों की सेवा करते हैं तो यहाँ राहु बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। अपनी नौकरी के कारण या अपने काम के कारण आप दूर देश की यात्रा कर सकते हैं, या घर से बहुत ज़्यादा दूर रहकर काम कर सकते हैं। 7th हाउस राहु, इट्स नॉट अ गुड पोजीशन, ये काफ़ी परेशानी भरा है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा उखड़ा हुआ होगा या उसके पार्टनर का स्वभाव थोड़ा उखड़ा हुआ होगा, गुस्से वाला होगा। ये व्यक्ति को पेट से संबंधित या गुप्तांगों से संबंधित बीमारी देगा। ऐसे लोग या तो खुद बीमार रहेंगे या इनका पार्टनर बीमार रहेगा। वहीं पार्टनर के करियर में भी काफ़ी स्ट्रगल रहेगा। पार्टनर को सिर दर्द या गैस से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। आपको खुद को इस तरह की समस्या हो सकती है, हमेशा माइग्रेन बना रहे। व्यक्ति शक्की होगा। वैवाहिक जीवन को ये स्थिति खराब करती है। और ऐसा व्यक्ति धनवान होते हुए भी, यानी पैसा है लेकिन सारा जो पैसा है वो या तो ज़मीन के रूप में है या एक बहुत ऐसे बैंक बैलेंस के रूप में है जहाँ से आप निकाल ना पाएँ। तो धन रहेगा लेकिन उसकी कमी से भी हमेशा परेशान रहेगा। इसके साथ ही 11th हाउस में अगर बुध हो या शुक्र हो तो बहन को, पत्नी को या पुत्री को परेशानी रहेगी। ऐसे लोगों के लिए उपाय है कि विधवा स्त्रियों से हमेशा दूर रहें, उनके कारण आपके जीवन में हमेशा परेशानियां आएंगी। बिजली संबंधी काम आप कभी भी ना करें। और इस घर में राहु है तो आप उपाय ज़रूर करें, शांति करवाएं। और ऐसे ही राहु महाराज अगर बैठ गए हैं 8वें घर में तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब रिजल्ट देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, 8वां घर क्या है, ये खुद ही कष्टों का भाव है। और राहु क्या करते हैं? एक्सपेंशन देते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो यहाँ कष्टों को बढ़ाने का काम करेंगे, खतरों को बढ़ाएंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आ सकता है। इनका पूरा जीवन एक ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा। यानी 10 साल पहले आप देखो तो व्यक्ति कुछ और था, 10 साल बाद कुछ और ही हो गया, उसके विचार ही बिल्कुल बदल गए। और जो भी हिडन चीज़ें हैं, गुप्त विज्ञान है, रहस्य है, वर्जित चीज़ें हैं, इनमें इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। अगर कुंडली में मंगल और शनि शुभ हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान रहेगा, लेकिन जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी फिर भी कमी रहेगी। बार बार धोखा मिलना, नौकरी में, काम में चेंज, गुप्तांगों की कोई बड़ी बीमारी, गैस से संबंधित परेशानियां या बहुत कम उम्र में कोई बीमारी पकड़ सकती है। राहु बहुत ही खराब अवस्था में हुए तो कुत्तों से, सांप से काटने का डर रहेगा। मैरिड लाइफ में भी ये दिक्कत देगा। साथ ही एक अनजाना भय रहेगा हमेशा ऐसे व्यक्ति को। नींद से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को तो ज़रूर ही राहु के उपाय करने चाहिए। वीडियो के एंड में हम उपाय की भी बात करेंगे। बात करते हैं 9th हाउस में अगर राहु है 9वें भाव में, तो 9वां भाव क्या है? ये धर्म का भाव है और राहु व्यक्ति को धर्म से भटकाने का काम करेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होगा, बहुत ज़्यादा स्वार्थी होगा, इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज करेगा। ऐसे लोग अपनी सफलता के लिए, पैसे के लिए किसी भी तरह के गलत काम में जुड़ सकते हैं। राहु 9th हाउस में हो और पहला घर खाली है तो बहुत कम उम्र में हेल्थ इश्यू
हो सकते हैं। व्यक्ति अपने दादा पिता भाई बहनों से दुश्मनी रखेगा। यहाँ राहु इंसान को तेज बुद्धि देंगे, लेकिन उसकी जो बुद्धि है वो ज़्यादातर गलत कामों में इस्तेमाल होगी और हायर एजुकेशन के लिए बहुत तीव्र इच्छा रहेगी। ऐसे लोग अगर शनि से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं तो सफल रहेंगे। 9th हाउस के लिए जो सबसे बड़ी रेमेडी है कि व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चले और आस्तिक रहे। धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पूजा पाठ बहुत करे या बहुत ज़्यादा मंदिर जाए, भगवान की चीज़ों में विश्वास रखे, वो तो करना ही है कुछ हद तक। धर्म का मतलब है कि जो भी आपके परिवार के रीति रिवाज हैं आप उनको मानिए। जितना आप परिवार की माता पिता की सलाह से चलेंगे उतना ही आपके लिए भाग्य यहाँ अच्छा काम करेगा। अब बढ़ते हैं 10वें घर के राहु की ओर। तो 10वें घर का राहु ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता के लिए और खुद के लिए बहुत भाग्यशाली होगा, विद्वान होगा। जिस भी करियर को ये चुनेगा ये उसी में सफलता हासिल करेंगे। बहुत अलग तरह का करियर या जो भी करियर चुना है उसमें एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत बड़े नेता बन सकते हैं। नाम, पैसा, सम्मान, ये सब कुछ इनके जीवन में होगा और ये अपनी मेहनत से, अपने दम से बनाएंगे। लग्जरी लाइफ होगी और दुश्मन इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसे व्यक्ति की माता जी को हालांकि हेल्थ संबंधी परेशानियां रहेंगी। दशम भाव में राहु है तो व्यक्ति को अपना सिर ढक कर रखना चाहिए और अंधे लोगों को आप भोजन कराइए, इससे और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसे ही एकादश भाव का जो 11th हाउस का राहु है ये बहुत ही शुभ फल देता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होगा। धन, दौलत, ऐश्वर्य, ये व्यक्ति को हर तरह का सांसारिक सुख देगा। ऐसे लोग सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग से जुड़कर विदेशों से, सरकार से मान सम्मान प्राप्त करते हैं। यह राहु इच्छाओं को बढ़ाएंगे भी और उन्हें पूरा भी करेंगे। व्यक्ति जो भी एजुकेशन लेगा, जो भी शिक्षा आपने ली है, हो सकता है उससे बिल्कुल ही अलग हटकर आप अपना करियर बना लें। वो शिक्षा आपको वैसे काम ना आए और नज़र बहुत जल्दी लगती है ऐसे लोगों को, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है। इसलिए जो भी आपकी कामयाबी है, आपकी पर्सनल लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। चांदी के ग्लास में आप पानी पिए तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब जो अंतिम स्थिति है 12वें घर में, तो 12th हाउस राहु होगा तो व्यक्ति विदेश से जुड़ना चाहेगा। उसमें बहुत चाह होगी फॉरेन कंट्रीज में बसने की या जाने की, और ये विदेश से जुड़ते भी हैं किसी ना किसी तरह। ऑनलाइन काम हो सकता है इनका। ऐसे व्यक्ति को सफलता भी घर से दूर जाकर मिलेगी। यहाँ राहु व्यक्ति को मानसिक चिंताएं देगा, बिना वजह के खर्च कराएगा, पैसा बीमारी में जा सकता है और कैरेक्टर के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है अगर 7th हाउस डिस्टर्ब है तो भी, और ये मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें करेगा। आप लोग एक समय का भोजन रसोई में बैठकर करें तो स्थिति में सुधार होगा। और अब उपाय की बात करें तो देखिए राहु क्या है, छाया ग्रह, परछाई है। परछाई का रंग क्या है, काला। तो जो भी काली वस्तुएं हैं, काले रंग के जानवर हैं, खासकर सांप, कुत्ता या गहरे रंग के लोग, असहाय लोग हैं, ये सब राहु को ही रिप्रेजेंट करेंगे। राहु दूसरे घर में है, 7वें घर में है, 8वें, 9वें, 12वें घर में है। तो लगातार 7 शनिवार 2 किलो उड़द की दाल आप मंदिर में या किसी असहाय व्यक्ति को दान करें और संकल्प लेकर करना है। तो आप कृष्ण पक्ष के शनिवार से शुरू करिए। हाथ में थोड़ा जल लेंगे और अपना नाम, गोत्र बोलकर ये संकल्प करें कि हे राहु महाराज, मैं आपके निमित्त ये जो भी उड़द की दाल आपने रखी है इसको दान करता हूँ, करती हूँ, इसे स्वीकार करें। सर्दियों में एक बार काले कंबल का दान करें। जीवन में कभी भी आपको सांप को नहीं मारना है, कुत्तों को परेशान नहीं करना है। अगर आपने कुत्ता पाला है तो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसे रखिए, कभी भी बांध कर ना रखें। जो भी लोग कुत्ते को बांध कर रखते हैं समझिए आपने अपना भाग्य बांध दिया है। महादेव की आराधना करें। जीवन में एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और माँ वैष्णो देवी के दर्शन आप जरूर करें, इससे भी आपके जीवन में राहत रहेगी। तो ये जानकारी थी राहु देव के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर किया करें और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक जयकारा ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।